नमस्कार। ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है गांव डिडवाड़ा में और ये वही जुम्मादीन का मकान है जिसने अपने 5 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। अभी जो 15-16 तारीख की रात को और सुबह कह लीजिए, जो 2 बच्चियां थी 6 वर्षीय और 11 वर्षीय, उनको हत्या करके उनकी नहर में डाल दिया, जिनके शव बरामद हो चुके हैं प्रशासन की कड़ी मेहनत के बाद। और हमारे साथ मौजूद हैं उन छोटी छोटी जो मासूम बच्चियां थी, उनकी नानी मौजूद है हमारे साथ। उस नानी से देखो, सामने देख सकते हैं, नानी रो रही है उन बच्चियों को याद करके, कैसे वो लाड करती होंगी, कैसे इनके घर में जाके रहती होंगी, कैसे मांगती होंगी सामान चीज़ें, जो चीज़ बच्चे मांगते हैं खाते हैं, कितने हक से कितने लाड से मांगती। मामा है सामने देख सकते हैं आप। हमारे से भी इनकी दशा देखी नहीं जा रही। बड़ा अफसोस हो रहा है देख के इनकी तरफ की छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अनर्थ हुआ है। नानी रो रही है, दुख है नानी की, छोटी छोटी फूल जैसी बच्चियों की हत्या करके इनके खुद के दामाद ने उन्हें नहर में डाल दिया। बात करेंगे, पहले मामा से बात करते हैं। नानी अभी थोड़ा अफसोस में, दुख में है। मामा है आप बच्चियों के? हाँ जी। काफ़ी उदास लग रहे हो, काफ़ी दुख है, पूरे देश को दुख है। दुख है जी, दुख क्यों नहीं है जी। क्या कहना चाहेंगे जब बच्चियाँ थी छोटी छोटी, मामा मामा करके आपके पास आती होंगी, डिमांड करती होंगी, मामा हमें चॉकलेट लेके दो, हमें कोल्ड ड्रिंक। सारी करती थी डिमांड, तो सारी डिमांड करती थी, क्या नहीं करती। छोटे बच्चे जी सब चीज़ मांगते हैं। देख सकते हैं मामा की स्थिति काफ़ी दयनीय है, रो रहे हैं वो भी, दुख है उनके चेहरे पे। बहुत याद आ रही उन बच्चियों की। जब उनकी बातें याद आती है कैसा लगता है? रूमटा खड़ा हो जाता है जी, सुनते ही रूमटा खड़ा होता है जी। जब आपके घर पे वो जाती थी 10 दिन पहले वहीं पे थी जी दोनों बच्ची। इससे अच्छा वहीं रह जाती। छोटी बच्ची वहीं पर रही थी, 3-4 साल वहीं पर रही है जी। छोटे वाले नीसा लड़की वहीं रहती थी जी। नानी से बात करेंगे। माँ जी, बहुत याद आ रही होगी बच्चियों की। क्या करे बेटा री, या तो बतेरी अब हम तो नहीं सोचे थे मैं कॉलोनी पैसा भर कर लेंगे, बेचारी यही बनी रहेंगी। भाई तो चले गए थे इनके, वे भी नहीं छोड़ी ने भागने भाई। हम तो नहीं कहा उसका भी बेजना से ठा दे भाई, जिन्ना वोट काम करा हमने जब भाई नहीं चाहता बिल्कुल भी। मार तो नहीं रह लेगी भाई, अपना मेहनत करके खाओगे, जब भी मेहनत करनी, जब भी करनी और बत्ती कर लेंगे भाई, पर हमारे कोई नहीं चाहता है वो। जब आपके घर में रहती थी किस तरह के लाड करती थी, सभी बातें याद होती होंगी? नानी नानी करके आगे पीछे भागती होंगी। लाड तो वो भी करता, कभी हाथ तक का उन्हें नहीं लगाया, ना हमारी बेटी का लाया, ना अपने बालकों को मारे, कभी भी मारा नहीं उन्हें कभी। लाड तो वो पूरे करता, पर भाई किस्मत फूट गई उसकी किस्मत फूट गई बेचारे की। एक बाप ने अपने 5 बच्चों की हत्या कर दी, उसने खुद मान भी लिया कि मैंने अपने 5 बच्चों को मारा है। अभी आप 5 बच्चों की नानी हैं, 5 बच्चों की नानी आप तो, और छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जिनकी निर्मम तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी उसने, और खुद के बाप ने कर दी। क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपके दामाद को? भाई जो सरकार दे वो दो, सजा कोई भी दे दो, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कोई भी सजा दे दो, हम नहीं चाहते। कड़ी से कड़ी जितनी हो जैसी सके, थारी मर्जी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। जैसी थारी मर्जी ऐसी दो। कड़ी से कड़ी सजा जो कि गुनाह दी गई हो जी। तो क्या पहले कोई अंदेशा था कि इस तरह की घटना हो सकती? नहीं जी, ऐसा कोई संदेह नहीं था जी। ऐसा अगर कभी पहले होता तो पहले बचा ही लेते थे। उसका बीड़ी वो नहीं पीता, शराब वो नहीं पीता, कोई संदेह नहीं जी, कोई कह ही नहीं सकता जी। वो नहीं खाता, शरीफ का चाव कभी कोई उच्च आवाज में बात नहीं करता जी, कभी सब कहाँ से होता जी। कभी कोई एहसास नहीं था जी पहले। एक बात बताइए, जैसे पहले 3 बच्चों की हत्या इसने की, इसने खुद माना है? हाँ जी। आपके जीजा ने? हाँ जी। जुम्मादीन ने? हाँ जी। तो जब 3 बच्चों की हत्या हुई या 3 बच्चे पहले जो है मौत हुई, हाँ जी, तो आपको पहले शक नहीं हुआ? नहीं जी, कभी नहीं सकूँ। हम तो बाद में आते थे जी, मट्टी का टाइम होता था, दाग का टाइम होता था, हम तो उस टाइम आते थे जी। तो उस टाइम आपको क्या बताया जाता था? उस टाइम यही बताया जाता था जी, जैसे मान लिया भाई लड़की फ़ोन करती, हमारी बहन क्या लगी ऐसे ऐसे सो रही थी यार, मैं उठाने लगी, उठी नहीं। देखो में रहेगी ना, पहला बालक मेरा, दूसरा मेरा, वो जो सब ऐसे ही हुए जी सारे। हो जाती ना उसकी, तराप आ जाता बेटा, उनकी डॉक्टरी नहीं हुई उनकी। यानी कि विश्वास में मारे गए आप? हाँ, विश्वास पे शुद्धपन पर आ गए, कासा यू है नहीं।
तो सुना ये भी है कि ये वो किसी सियाने वगैरह के पास जाता था, कोई खजान सिंह सियाना है कैथल जिले का, हाँ वहाँ जाए, तो क्या वो भी शामिल हो सकता है इसमें, क्या लगता है आपको? भाई उसने कभी बताया नहीं है मैं कहीं जाऊँ। इन गांव की लुगाई भी ने भेजी थी मेरी लोंडी, वहाँ गैल गया था वो, पर नु कह अक मैं अलग बतलाया था उसकी गैल, वहाँ ये तो ये पता है। बतावे 8-7 महीने से जाने चालू है जी वे। वे पहले 3 बच्चे तो जी 6-7 साल पहले गुजर लिए, अगर ऐसा होता तो फिर वे तो बचते जी। ये 2 लड़की 3 की मारी वहाँ तो ये बच्ची, अब बताओ, हमारी बहन बतावे 4 बार गए जी वहाँ, तो हम महीने में 1 बार बुलाता था वो। 4 बार गए। 8-7 महीने से जाने चालू है जी, लॉकडाउन लग गया 4 बार गए जी। ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं जी, हमें तो पता भी अभी आपकी चला है। नातियों की, आपकी भांजियों की 5 छोटे छोटे बच्चों की हत्या, 2 ये लड़के खुद 3 लड़के। हाँ 2 लड़के 3 लड़कियाँ, यही है। हाँ जी, तो अब आपका रिश्तेदार तो है ही है, हाँ जी, आप मामा है बच्चों के, हाँ जी। क्या मांग करते हैं, किस तरह की सजा होनी चाहिए? मांग जी पास जी की सिद्धि, जो भी कुछ था भी कड़ी से कड़ी सजा जी, जो सरकार देवे। जो प्रशासन गाँव रहा वो सब कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं जी। यहाँ देखा आपने उन 5 बच्चों के मामा हैं, नानी है, रो रहे हैं वो, और रो कर यही एक बार कहें कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो 5 बच्चे इन्होंने अपने घर के खो दिए हैं, जो कभी लौट कर अब वापस नहीं आएंगे, सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं, उनके लाड प्यार याद आएंगे, उनकी यादें याद आएंगी। कहते थे एक एक बात जब उन 5 बच्चों की नहीं याद आएंगी तो इनका मन चित्कार से रो पड़ेगा, इसके अलावा अब इनके पास और कोई चारा नहीं बचा। इतनी घिनौनी है हरकत ये जो गन्ने अपराध किया है। देख सकते हैं नानी कैसे रो रो कर बुला आ रहा है, मामा है, मामा भी रो रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इतने जो जघन्य अपराध हुआ है और इतना बड़ा अपराध हुआ है, उस अपराधी को, उन बच्चों के हत्यारे को, जो खुद उनका पिता है, उसे पुलिस प्रशासन अब किस तरह की क्या सज़ा देता है। तो बने रहिए, हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे कि लोगों की क्या राय है इस अपराध को लेके, उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने 5 बच्चों की हत्या कर दी। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सगी इंतजार आलम के साथ गांव डिडवाड़ा से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।